हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। ईद मिलाद उन नबी की आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। आज मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। लेकिन आज पूरी दुनिया में क्या हो रहा है? क्या हुजूर ने जो टीचिंग्स इस्लाम को दी थी ताकि मुसलमान उस पर चल सके, उस पर अमल हो रहा है? 3 शब्दों को बहुत गौर से सुनिएगा। समानता यानी इक्वालिटी, ब्रदरहुड यानी बंधुता, आजादी, स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस। ये 3 शब्द किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर ये 3 चीजें नहीं रहेगी तो इंसान का वजूद खतरे में आ जाएगा। और आपको ये पता है कि ये 3 चीजें, ये 3 मजबूत पिलर इंसानियत के फ्रांस ने दुनिया को दिए हैं। उसी फ्रांस में पिछले 2 हफ्तों से आप देखिए, कट्टरता के खिलाफ फ्रांस के खड़े हो जाने के बाद एक के बाद एक आतंकी हमले हो रहे हैं। बुजुर्ग महिला को नहीं बख्शते हैं, लोगों के सर कलम कर दिए जाते हैं। और जब पूरा फ्रांस इसके मुखालफत करता है, इसके खिलाफ खड़ा होता है, तो मुस्लिम कंट्रीज एकजुट हो जाती है। अरे जो इस्लाम को बदनाम कर रहा है, मुसलमानों को उनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, या फिर जो इस्लाम को बचा रहा है, ब्रदरहुड को बचा रहा है, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। ये अब पूरा का पूरा सिलसिला कहां आ पहुंचा है? हिंदुस्तान आ पहुंचा है। बरेली, अलीगढ़, भोपाल, मुंबई, यहां पर फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। कट्टरता के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंदुस्तान एक मुल्क के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लियरली बता दिया है कि फ्रांस के साथ खड़ा है और कट्टरपंथियों के खिलाफ खड़ा है। तो अब जब इस तरीके के विरोध प्रदर्शन होंगे तो उससे मैसेज क्या जाएगा? आज इसी पर चर्चा होगी। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और फिर कट्टरपंथ के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ हुंकार। फ्रांस के नाम पर भारत में कट्टरता बढ़ाने वाली रैली। किसी के मजहब के बारे में टिप्पणी करने का किसी को अधिकार नहीं है। कल भी हम फ्रांस के राष्ट्रपति का विरोध कर रहे थे और आज भी हम कर रहे हैं। हिंसा का ना भारत में ना पूरी दुनिया में हिंसा का कोई स्थान नहीं। मोदी जी मुंगेर को क्यों भूल गए? फ्रांस के बारे में तो बड़ी उन्हें चिंता हुई है, होनी भी चाहिए। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं। भारत फ्रांस के साथ फिर सड़कों पर विरोध क्यों? मलेशिया के माजिद मोहम्मद ने अगर कोई ट्वीट किया तो वाजिब है। फ्रांस के लोग इस्लाम की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के खिलाफ मानित बात कर रहे हैं और ये लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये दोहरा मेयार चलेगा इस देश के अंदर। फ्रांस के बॉयकॉट की अपील, कट्टरता पर बॉयकॉट कब? मैं तमाम जो रसूल इस्लाम के मानने वाले हैं, मैं उन सब से अपील करता हूं कि यूरोपियन चीज़ों का ज़बरदस्त तरीके से बाइकाट करें। जो मुसलमान जिस मुल्क में रहता है, वहाँ के रूल और रेगुलेशन, वहाँ के कवानीन के एतबार से प्रोटेस्ट करे, एहतजाज करे। क्या फ्रांस के नाम पर भारत को सुलगाने के साजिश? फ्रांस की जो घटना हुई है, यहाँ पे हमारी पूरी नज़र है कि इस प्रकार से यहाँ पे कुछ इस प्रकार की घटना नहीं होना चाहिए, उसके रिएक्शन यहाँ पे नहीं आना चाहिए, इसके ऊपर हमारी पूरी नज़र है। कट्टरता के समर्थन में भारत में प्रदर्शन क्यों? और इस वक्त जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका आपसे तारुफ करवा देना चाहती हूं। देखिए, अब मुझे बताया जा रहा है कि इस वक्त आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ जुड़े हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं। हमारे साथ मौलाना सैयद कादरी साहब जुड़े हैं, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। हमारे साथ आपसे कुछ ही देर में सलमान निजामी जुड़ेंगे, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। और यहाँ सुधांशु त्रिवेदी भी हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि सांसद हैं बीजेपी के। और हमारे साथ जफर सरेश वाला भी जुड़ेंगे, जो कि पूर्व चांसलर रहे हैं मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी हैदराबाद के। सबसे पहले मौलाना सैयद कादरी, बहुत बहुत आपका स्वागत है और ईद मिलाद उन नबी की आपको बहुत सारी मुबारकबाद। लेकिन आज जो कुछ भी हो रहा है,
एक मुसलमान होने के नाते मुझे लगता है कि हमें सच्चाई का और हक का साथ देना चाहिए। आपको लगता है कि आज जो कुछ भी ये कट्टरपंथ के समर्थन में खड़े होकर किया जा रहा है वो सही है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको भी मुबारक और आपके तमाम नाजरीन को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। ये हमारे लिए सबसे अहम तरीन दिन है। हम तो इसको ईद उल अयाद यानी ईदों की ईद कहते हैं, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपके इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में आपने कहा कि इक्वालिटी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले ये इक्वालिटी का दर्ज दिया। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। गुलाम आका एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं, एक साथ बाजू बैठ सकते हैं, एक साथ खाना खा सकते हैं। ये टीचिंग इस्लाम ने सबसे पहले दी। और भाईचारगी का दर्ज भी इस्लाम ने सिखाया कि किस तरह अपने पड़ोसी को भूखा रखने से 40 दिन की नमाज आपकी चली जाए। लेकिन आज क्या दिख रहा है? और मौलाना कादरी आज क्या दिख रहा है? गला काटता हुआ कोई शख्स नजर आ रहा है। क्या ये इस्लाम की टीचिंग थी? क्या ये इस्लाम की टीचिंग थी कि अगर कोई कुछ ऐसा कर दे जिससे आपकी नाइत्तफाकी है तो आप उसका सर कलम कर देंगे? और पूरा मुसलमान मुल्क जो है, अलग अलग कंट्रीज जो हैं, वो सर कलम करने वाले के साथ खड़ी हो जाएगी। हम ये दिखा रहे हैं इस्लाम के तौर पर आज। रूबिका जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फितना करना कत्ल से भी बड़ा जुर्म है। और ये शख्स ने जिसने कार्टून बनाए और वो फ्रांस का प्रेसिडेंट मैक्रोन ने जिस तरह से उसकी तायीद की, ये फितना परवरी थी, ये फितना लगाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुसलमान जान, माल, इज्जत, आबरू सब कुर्बान करते हैं। तो ये फितने की मजम्मत सबसे पहले होनी चाहिए। जान, माल, इज्जत, आबरू आप कुर्बान कीजिए, लेकिन किसी की जान कुर्बान करने का किसको हक है, मुझे ये बताइए मौलाना साहब। ये तो वही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब वो नमाज अदा करने जाते तो एक औरत रोज उनके ऊपर कचरा फेंकती थी। एक दिन जब कचरा नहीं फेंका तो हुजूर उसकी तबीयत पूछने के लिए गए। ये वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और आप उनको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? सलमान निजामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलमान निजामी, क्या दिखाने की कोशिश हो रही है? हिंदुस्तान जब फ्रांस के साथ खड़ा है तो अलग अलग इलाकों में कट्टरपंथ का समर्थन करके रैली दिखाना, कांग्रेस क्या दिखाना चाहती है, क्या जताना चाहती है? देखिए रूबिका, सबसे पहले आप सबको, आपको भी और तमाम देखने वालों को ईद मिलादुन नबी की बहुत मुबारक। आपने खुद आज एक ट्वीट किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो लिखा आपने, वो वायलेंस के खिलाफ थे और हम भी उसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं कि इस्लाम के नाम पे किसी बेकसूर शख्स की जान जाना वो इस्लाम के लिए जायज़ नहीं है। कुरान ने भी ये कहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भी ये है। लेकिन जिस तरीके से पूरे दुनिया में इस्लामोफोबिया फैला है और हिंदुस्तान में भी, इससे आप पीछे नहीं हट सकते। आपने देखा जब कोरोना वायरस के बीच में तबलीगी जमात को किस तरीके से बदनाम किया गया, फिर हाईकोर्ट ने कहा कि भाई उनको बलि का बकरा बनाया गया, और किस तरीके से हिंदुस्तान में भी मॉब लिंचिंग हुई, कत्लेआम हुआ। मुझे एक बात बताइए, आप भी इस्लाम फॉलो करते हैं, मौलाना कादरी भी इस्लाम की प्रीचिंग देते हैं। अरे क्या पीसफुल प्रोटेस्ट है? मुझे ये बताइए, सर कलम करने वाले को देखकर इस्लामोफोबिया नहीं होगा तो क्या होगा? मुझे ये बताइए, आपको डर नहीं लगेगा? बार बार ये कहना इस्लाम खतरे में है। अरे इस्लाम को क्या समझ रखा है कि इस्लाम खतरे में आ जाएगा? सुधांशु त्रिवेदी जी, एक से सलमान निजामी, आप जिस तरीके के मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं, संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारे मुस्लिम ममालिक जो हैं वो भुखमरी के खिलाफ क्यों नहीं इकट्ठा हुए? मुसलमानों की कट्टरपंथ के खिलाफ क्यों नहीं इकट्ठा हुए? आतंकवाद के खिलाफ कभी क्यों इकट्ठा नहीं हुए? कंट्री में भुखमरी रहना पसंद करेगा, लूटे जाना पसंद करेगा, लेकिन भुखमरी तो हिंदुस्तान यही तो सिखाकर आपने मुसलमानों को वहां कमतर कोने में डाल दिया है। आप लोगों की प्रीचिंग से मुझे लगता है हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस वक्त अग्री नहीं करेंगे। प्लीज छोड़ दीजिए आप, सुधांशु त्रिवेदी जी। हम उसकी मजम्मत करेंगे। यहाँ कोई और
मैं किसी धर्म की बात ही नहीं कर रही हूँ, आज किसी धर्म की बात नहीं होगी। आज आप अपने गिरेबान में झांकेंगे। मुझे ना हिंदू की बात करनी है, ना सिख की बात करनी है, ना किसी और धर्म की बात करनी है। आज आप अपने गिरेबान में झांकिए, आज आप अपनी कॉलर पकड़िए। आपने क्या दिया है मुल्क को, आपने क्या दिया है दुनिया को, मुझे ये बताइए ना सलमान निजामी। ये जितने भी बरेली में आज प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ भोपाल में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या दिया है उन्होंने हिंदुस्तान को, प्यार से रहते थे, क्या दिया उन्होंने दुनिया को, जो नुकसान हुआ इस मुल्क को, अलावा खौफ के अभी आप क्या देने की कोशिश कर रहे हैं। बात करिए, हिंदुस्तान में देखिए किलिंग्स हो रही हैं, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सब किलिंग्स है, वायलेंस है, कत्लेआम है। अपने मुल्क को बेहतर करो पहले। फ्रांस ने जो किया नहीं मुल्क को, अरे भाई जो हुआ गलत तो फिर क्यों इमैनुअल मैक्रो की सड़क पर तस्वीर चिपका दी है। अपने मुल्क को देखिए ना, भिंडी बाजार में कितने स्कूल खोल दिए गए हैं, कितनी बच्चियों की शिक्षा के लिए भिंडी बाजार में इन मुसलमानों ने काम कर दिया है, मुझे बताइए। जो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बोलेगा, अरे जो इस्लाम को बदनाम कर रहा है उनके खिलाफ खड़े हुई है ना, क्या इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं आप लोग। और इस्लाम इतना कमजोर है कि कोई मुखालिफत करेगा, कोई खिलाफ में बोलेगा तो थर 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 कांपने लगेगा इस्लाम। किसी भी धर्म के खिलाफ कोई बोले, सुधांशु जी, हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए सलमान निजामी, यहाँ तो आसाराम बापू के नाम पे लोग समर्थन पे निकलते हैं बाहर। अच्छा, सुधांशु जी की बारी है। सलमान निजामी, सलमान निजामी अभी ये कह रहे हैं कि अगर कोई किसी भी धर्म के खिलाफ बोलेगा तो उनकी प्रतिक्रिया समान रूप से होनी चाहिए। और आप, जहां तक मेरी जानकारी, आप कांग्रेस का एक प्रकार से पक्ष रख रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, एमएफ हुसैन ने हिंदू देवियों के नग्न चित्र बनाए थे, कितने कांग्रेसियों ने की आलोचना। उल्टा सबने कहा था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सुनिए मौलाना साहब, एक मिनट मेरी पूरी बात होने दीजिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहा था जब अर्जुन सिंह ने, सुनिए, अर्जुन सिंह ने एचआरडी मिनिस्टर के नाते एक ऐसी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था जिसमें माता सीता और भगवान राम को भाई बहन दिखाया गया था। उसके बाद इसी बेहूदगी के साथ कहा गया था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और मैं ये कहना चाहता हूं रूबिका जी, आज वो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता वाले कहां चले गए? अरे सबके मुंह में दही जम गया, सब जमीन में जाके छुप गए। इन्हीं की पार्टी के लोग थे जो आज चुप बोल रहे हैं। अब मैं एक बात ईमानदारी से कहना चाहता हूं, किसी भी धर्म के भगवान, पैगंबर, देवता, अवतार का कोई अपमान नहीं होना चाहिए, यह मेरा भी मानना है। परंतु उसकी जो प्रतिक्रिया है, जो अभी रूबिका जी कह रही थी, मैं एक फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है 73%, यानी 27% लोग निरक्षर हैं। मुस्लिमों में साक्षरता दर है 57.कुछ%, यानी 43% लोग निरक्षर हैं। और 57% जो साक्षर हैं उसमें आधे ऐसे होंगे जिनको फ्रांस नहीं पता होगा, इमैनुअल मैक्रोन का न नाम पता होगा न चेहरा। उसके बाद ये हुजूम आया है तो ये समझ से नहीं आया है, ये लाया गया। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, 75% लोगों को मैं दावे से कहता हूं, इस घटना से पहले न इमैनुअल मैक्रोन का नाम पता होगा, न फोटो पता होगा, न वो टीवी देखते होंगे, न कोई इंटरनेशनल चैनल। सलमान भाई, सुधांशु त्रिवेदी की किसी एक बात से अगर मैं आज डिसएग्री करती हूं तो कह दूं, सही बात है, साक्षरता के परसेंटेज देख लीजिए, हमें शर्मिंदा होना चाहिए। और सुनिए, जफर भाई एक सेकंड जुड़ चुके हैं, वाइस चांसलर रहे हैं मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के। एक सेकंड जफर भाई से एक बार बात कर लूं। सलमान में, जफर साहब, आप तो खुद तालीम के नाम पर बाकायदा एक फाउंडेशन है आपकी। तालीम को लेकर मुसलमान कितने चिंतित हैं, असलियत आप भी अच्छे से जानते हैं। आज इतना पाक, इतना नेक दिन है और आज हमें क्या डिस्कस करना पड़ा है कि कट्टरपंथी के समर्थन में हम रैलियां और जुलूस निकाल रहे हैं। देखिए रूबिका जी, मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूं। मैं जेवियर स्कूल में पढ़ा हूं, फिर इंजीनियरिंग की, और मेरा एक कारोबारी खानदान से ताल्लुक। लेकिन कम से कम आज 25 साल से या उससे ज्यादा मैंने कुरान का मुताला शुरू किया और बिल्कुल खंगाल डाला। कुरान मैंने पढ़ा पूरी तरह से, हादीस से नबवी पढ़ी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है उसको पूरी तरह से मैंने पढ़ी। मुझे एक बात समझ में नहीं आई आज तक, और ये बात मैंने बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स और खासतौर से पाकिस्तान के, यानी ब्लास्फेमी का लफ्ज एक बहुत चला है आजकल, ब्लास्फेमी और एपोस्टेट। मैं बहुत ही दावे के साथ कह सकता हूं
मैंने पूरा कुरान खंगाल दिया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत पढ़ी, मुझे एक वाकया ब्लास्फेमी का नहीं मिला। सैकड़ों वाकयात हैं जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती की, और उसमें बहुत मशहूर है ताइफ का, कि जहां पर आपको धक्के मारकर निकाला गया, आप पर कचरा फेंका गया, आप पर थूका गया, कुरान की बेहुरमती की गई, कुरान को जलील किया गया, यहां तक कि आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले जो आपके थे वो थे हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनसे बेपनाह मोहब्बत थी रसूलुल्लाह को। एक औरत एक गुलाम को हायर किया और उसको यूं कहा कि इस आदमी को कत्ल करके उसका कलेजा निकाल कर लाना। वो औरत ने वो कलेजा निकलवाया, वो कलेजे को चबाया। रसूलुल्लाह ने उस शख्स को भी, वहशी को, उसको भी माफ कर दिया, और वो हिंदा जिसने कलेजा चबाया था आपके बिल्कुल मोहब्बत करदा आपके चचा का, उसको भी माफ कर दिया। जिन लोगों ने आप पर थूका था आपने उनको माफ कर दिया, जिन्होंने कुरान के सफात को जलाया था आपने उनको भी माफ कर दिया। तो इस्लाम के अंदर से अगर माफी, कंपैशन, ब्रदरहुड, टॉलरेंस अगर आप निकाल देते हो तो फिर वो इस्लाम नहीं है। और आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ट्वीट की उसमें भी ये दो लफ्जों का आपने इस्तेमाल किया है, कंपैशन, टॉलरेंस और ब्रदरहुड। तो ये तो बुनियाद है इस्लाम की। इसके अलावा अगर कोई इस्लाम है तो वो इस्लाम मुझे नहीं मालूम वो क्या है। जफर साहब, ये बात ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को नहीं पता होगी। आप जानते हैं कि हुजूर की हदीस से लेकर, उनकी टीचिंग से लेकर, कुरान की आयतों से लेकर, इस बारे में जरूर हर जगह पर, हर नहीं तो कई एक जगह पर तो उन्होंने सुना होगा, इसके बारे में चर्चा की होगी। लेकिन आज किसके खिलाफ खड़े हैं? कट्टरपंथ के खिलाफ। मौलाना कादरी यहाँ पर बने हुए हैं। जफर साहब आप रहिएगा, आप भले ही इस डिबेट का हिस्सा ना बने, पर एक सवाल मेरा और बनता है, मैं आऊं उससे पहले। मौलाना कादरी साहब, सुना आपने क्या कहा? जफर साहब ने कहा मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूं, लेकिन इस्लाम को जितनी खूबसूरती से उन्होंने अभी बताया, आप बता पाएंगे मौलाना कादरी? देखिए, जफर सुरेश वाला साहब ने जो जंगे ओहद के वाकयात को बयान किया, जिस तरह वहशी को माफ किया गया, हिंदा को माफ किया गया और अबू सुफियान को भी माफ किया गया, ये तमाम चीजें सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर मुद्दा आप देखिए कि तुर्की के प्रेसिडेंट तैयब उर्दुगान ये कहते हैं कि मैक्रोन का दिमागी तवाजुन सही नहीं है, उनको इलाज कराना चाहिए। मौलाना कादरी को स्क्रीन पर लाएं। मौलाना कादरी, मुझे कुरान की एक आयत बता दीजिए जहां पर ब्लास्फेमी का जिक्र हो। एक आयत बता दीजिए मुझे कुरान की। जब फतेह मक्का हुआ तब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ कर दिया, लेकिन एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मुसलसिल शायरी करता था, गुस्ताखाना शायरी करता था। उसके लिए हुक्म फरमाया कि तमाम मक्के वालों को माफ करता हूं, जो कचरा डाला उनको भी माफ, जिन्होंने मुझे कांटे बिछाए उनको भी माफ, जो तलवार उठाया उसको भी माफ। लेकिन ये गुस्ताख जो लोगों को मेरे खिलाफ में भड़काता था और बेहुदा शायरी करता था, अगर वो काबतुल्लाह के खिलाफ में भी छुपा तो उसको पकड़ कर लेकर आओ। ये है ब्लास्फेमी की काम। अगर हदीस शरीफ जफर सुरेश वाला पकड़ के लेकर आओ, नहीं पकड़ के लेकर आओ, फिर उसके आगे आप हदीस की बात ना करें। हदीस की अलग अलग आप जानते हैं माने निकले, अलग अलग किताबें निकली हैं। मुझे ये बताइए कुरान कहाँ कहता है? इस्लाम तो कोडिफाइड रिलीजन है ना, कुरान क्या कहता है, उसकी टीचिंग क्या कहती है? एक आयत मुझे बताइए ना जहां हुजूर के मुखालिफत करने पर किसी का सर कलम कर दिया हो। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरहु व तुवक़्क़िरहु व तुसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला। अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करो, तौक़ीर करो और अल्लाह की तस्बीहात बोलो, यानी नमाज पढ़ो। तौक़ीर का लफ्ज जो आया, अल्लाह का हुक्म है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौक़ीर की जाए। तौक़ीर यानी विकार के साथ, इज्जत और आबरू के साथ, एहतराम के साथ। अरे भाई, अरे ना मौलाना कादरी, नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। आप रूबिका लियाकत से इस वक्त बात कर रहे हैं, ठीक है? जितना कुरान आपने खंगाला है,
माशाल्लाह उतना कुरान मैंने भी खंगाला होगा। मुझे ये बताइए आयत के माने क्यों बदल रहे हैं आप? उन्होंने कहा तौखीर कीजिए, उन्होंने कब कहा कि सर कलम कर दो? कहाँ लिखा है कुरान में कि सर कलम कर दो? कहाँ लिखा है? फ्रांस के सदर की सरकारी सरपरस्ती में वो बिल्डिंगों पे कार्टून चिपका है। फ्रांस की सदर की कोई चर्चा मत कीजिए, कुरान की उस आयत की चर्चा कीजिए जिसमें लिखा है कि हुजूर का अगर किसी तरह का कोई इंसल्ट करता है तो उसका सर कलम कर दो। कहाँ लिखा है मुझे ये बताइए। हदीस शरीफ में आया है और तमाम इस्लामी मौजूद है। शरीयत का कानून है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मुझे बताइए कुरान की किस आयत में ये लिखा है? किस आयत में लिखा है? कहाँ लिखा है? अगर ये जो है इस्लामी शरी हुकूमत होती तो जरूर उसको सर कलम कर दिया जाता। अरे इस्लामी शरी हुकूमत की बात मत कीजिए ना। आप इस्लामी शरी हुकूमत में बैठे हुए हैं, आप हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं, एक लोकतंत्र में बैठे हुए हैं। आप यहाँ के संविधान को मानने वाले हैं, आइन को मानने वाले हैं। और अगर नहीं तो मैं आपका टिकट बुक करवाती हूँ, मैं आपकी टिकट बुक करवाती हूँ। जाइए जहाँ पर शरिया कानून लागू होता है। मुझे ये बताइए, कानून नहीं, मुझे बताइए कहाँ कुरान में लिखा है कि हुजूर की इंसल्ट, हुजूर का अपमान और सर कलम कर दो। कब बाइकआउट होना चाहिए? देखिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में विक्रमादित्य साहब एक सेकंड विक्रमादित्य आप रुक जाइए। मुझे आयत बताइए। मैं तब तक आपको आज नहीं जाने दूंगी जब तक आप मुझे वो आयत ना बता दे जहां लिखा है कि हुजूर का अपमान किया है सर कलम कर दो, हुजूर का अपमान किया है इसे मार डालो। कहाँ लिखा है मुझे बताइए। हिंदुस्तान के दस्तूर के हिसाब से मुझे एहतजाज करने का हक है और मैं करते रहूंगा। मौलाना कादरी मुझे बस ये बताइए किस आयत में लिखा है हुजूर का अपमान करो और मैं सर कलम कर दूंगा, या तुम्हें सर कलम कर देना चाहिए? कहाँ लिखा है? मैं आपको भी फिलवक्त आयत आपको बताया। तौखीर का अगर कोई नस करता है तो वो तौखीर का मतलब ये है ना इज्जत की बात मत कीजिए, मोहब्बत की बात मत कीजिए। वो कुरान में लिखी है। मुझे ये बताइए कि तौखीर ना करने पर सर कलम कर दिया जाए, कहाँ लिखा है, किस आयत में लिखा है? मैं ब्रेक ले लेती हूँ, कोई बात नहीं, आपके पास पूरा टाइम है। जाइए कुरान लेकर आइए, पढ़िए पूरी सारी आयतें पढ़िए 6000 के करीब, और मुझे बताइए कहाँ लिखा है। मैं आज इंतजार करूंगी मौलाना कादरी, भटकाइए मत आप लोगों को। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बहुत गौर से सुनिएगा इन दो सेंटेंसेस को, वाक्यों को जो मैं इस वक्त आपको कहने जा रही हूं। इस्लाम खतरे में है या इस्लाम को खतरे में लाया जा रहा है? सुधांशु जी आप अपनी बात रखें, उससे पहले जफर इस्लाम साहब कुछ कहना चाहते थे, और फिर मौलाना कादरी मैं उम्मीद करती हूं कि अब तक आप उस आयत को खोज निकाल लाए होंगे जिसमें कहा गया है कि हुजूर का अपमान होता है तो सर कलम कर दो। जफर साहब। मैं उसका देखिए रूबिका जी, मैं कादरी साहब तो शायद आलिम दीन है, मैं नहीं हूं, लेकिन फिर भी अपनी नाकिस अकल से मैंने कोई हदीस की किताब में ऐसी कोई हदीस जिसका उन्होंने जिक्र किया मैंने नहीं पढ़ी। ये ना बुखारी शरीफ में है ना सियासत्ता में, मैंने नहीं पढ़ी। दूसरी बात, बिल्कुल आपको एहतजाज करने का पूरा हक है, आप खामोशी से एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन इस्लाम का तरीका क्या है, और ये बात खत्म करके मैं निकलूंगा। इसलिए कि देखिए, अगर कोई इस्लाम के बारे में या रसूलुल्लाह के बारे में या कुरान के बारे में अगर उसको कोई गलत फहमी है तो तरीका ये है जो इस्लाम का तरीका है कि आप जाइए, उसको समझाइए, उसको बताइए कि भाई देख, जो रसूल के बारे में तुझे गलत फहमी है ये उनकी जिंदगी है, ये किताब पढ़, ये कुरान पढ़, ये कुरान की आयत है, ये रसूल की जिंदगी है, ये तेरी गलत फहमी है। बस ये कहने का हक है, इससे ज्यादा इस्लाम में किसी भी चीज की गुंजाइश नहीं है। और इसी वजह से इस्लाम पूरी दुनिया में फैला। यही जिंदगी को देखकर लोग इस्लाम में आए और यही जिंदगी को देखकर इस्लाम दुनिया में फैला। यही तरीका है, इसके अलावा कोई और तरीका बिल्कुल नहीं। ये बात मैं कहता हूँ। उससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है जफर साहब? कुरान में ना अहदीस मिली है, बिल्कुल मैंने खंगाल डाला है, मुझे बिल्कुल इस पर कोई चीज नहीं मिली है। बस ये बात खत्म करके रूबिका जी, मैं आपको और सबको
आज ईद मिलाद की मुबारकबादी पेश करता हूँ और ये मैं समझता हूँ कि आज का दिन आपको और आप जैसों के लिए ये जरूरी बनता है कि इस्लाम की सही बात और इस्लाम की जो हक़ानियत है ये दुनिया के सामने पेश करने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी है। नहीं, वो तो बंद कमरे में रहेगी ना जफर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो बंद कमरे में रहेगी ना, जो सच की टीचिंग्स है, जो हक की टीचिंग्स है, वो बंद कमरे में रहेगी। बाहर क्या आएगी कादरी साहब? हम मार देंगे, हम काट देंगे, खबरदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किसी ने कुछ कहा हम जला देंगे, पूरी दुनिया को डरा कर एक कोने में कर देंगे। यही तो सिखाते आप, और क्या सिखाते बताइए। देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि फितना निकाल करना सबसे बड़ा गुनाह है, और फ्रांस की हुकूमत ने अपनी सरकारी सरपरस्ती में फितना क्या है ये समझाइए ना, बड़े बड़े लफ्ज इस्तेमाल मत कीजिए। फितना क्या है? एक कार्टून बनाकर कहना कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून है, ये फितना नहीं तो क्या है? और फिर उसका झूठ बोल रहे हैं, कर देता है, झूठ बोल रहे हैं। फितना का मतलब ये नहीं होता है। अपने हिसाब से चीजों को मोल्ड करना बंद कर दीजिए मौलाना कादरी, ये आपके लिए ठीक नहीं है, ये इस्लाम के लिए ठीक नहीं है। आप सबसे बड़े दुश्मन है इस्लाम के, आपको पता है? अच्छा मुझे बताइए मौलाना कादरी, मुझे बताइए। मैं बहुत सा सम्मान और पूरे के पूरे आदर के साथ पूछ रही हूँ, कहाँ है, किस कुरान की आयत में लिखा हुआ है कि मार डालो, काट डालो, गला इसका कलम कर दो क्योंकि हुजूर की इसने मुखालिफत की है? कहाँ लिखा है बताइए ना। आप ये पहले ये बताइए कि क्या वो सरकारी तौर पर सरपरस्ती में जो बिल्डिंगों पर कार्टून लगाकर नौजुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून से मंसूब किया जा रहा है, ये सही है या गलत है? का ज्ञान मत दीजिए। आप दीन को बहुत अच्छे से पढ़ने का दावा करते हैं, मुझे बस कुरान की आयत बताइए, कुरान की आयत बता दीजिए। मैं सब छोड़कर आप जिस राह पर मुझे चलने के लिए कहेंगे मैं उस राह पर चल लूंगी, सब छोड़कर। मेरा चैलेंज है मौलाना कादरी, मुझे ये आज आयत बता दीजिए जहां पर कहा गया है कि हुजूर की मुखालिफत करना या हुजूर का अपमान करना, उनका आदर नहीं करना आपको सर कलम करने की इजाजत देता है, आपको इंसान को मार देने की इजाजत देता है। मैं वही करूंगी जो आप कहेंगे, बता दीजिए मुझे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मुसलमान को कत्ल किया, यहूदी और मुसलमान दोनों आए। की आयत बताइए, कुरान की आयत बताइए, समझने के लिए वो आयत बताइए, वो हदीस मुझे बताइए मौलाना कादरी। मैं कह रही हूँ कोई इतना दम नहीं रखता है कि आज खुले में चैलेंज कर दे इस बात के लिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, नहीं हो पाएगा आपसे क्योंकि आप झूठे हैं, नहीं हो पाएगा क्योंकि आप ऐसी कोई आयत नहीं बता पाएंगे, नहीं होगा क्योंकि असल इस्लाम ये हो ही नहीं सकता है। सुधांशु त्रिवेदी जी, देखिए रूबिका जी, आपने क्लियर है कि पर मौलाना साहब ना तो कोई आयत बता पाए ना कोई हदीस बता पाए। मुझे भी कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवियों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता था, तो मैं कोई बड़ा आलिम फाजिल नहीं हुई इस्लाम के मामले में, मगर उन्होंने एक उदाहरण दिया। देखिए साहब, एक हदीस है कि जब मोहम्मद साहब मदीना से बाहर जा रहे थे तो कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने मुड़कर देखा और लोगों से कहा या अहुन्नास अफशुल सलाम, जिसका अरबी में अर्थ होता है ऐ लोगों शांति स्थापित करो। और सारे मौलानाओं ने इसका ये इंटरप्रिटेशन किया ऐ लोगों इस्लाम स्थापित करो। यहीं से ये सारी समस्या की जड़ शुरू होती है। और मैं पूरे अदब से पूछ रहा हूं मौलाना साहब, मुसलमानों का सबसे बड़ा जो नॉलेज का सेंटर था वो बगदाद में बैतुल हिकमत था। आपको पता बैतुल हिकमत का पहला चीफ कौन था? आप नाम बता सकते? वो शायद आपको नाम नहीं पता होगा, वो थे इज़ाक बिन हुनैन, और वो मुसलमान नहीं थे, वो क्रिश्चियन थे। और 250-300 साल क्या चला है वहां के ऊपर नॉलेज। और 10वीं 11वीं सेंचुरी के बाद जहां से अशरी मूवमेंट आया और उसने कहा अब ना कुछ पढ़ने की जरूरत है ना कुछ जानने की जरूरत है, जो इसमें लिखा यही फाइनल, और बाकी जो लोगों ने कहना शुरू किया काट दो मार दो। फिर विनम्रता से पूछता हूं, 700-800 साल में मुस्लिमों में उसके बाद से एक बड़ा इंजीनियर, डॉक्टर, साहित्यकार, कलाकार, कोई नोबेल पुरस्कार विजेता इक्का दुक्का कोई पैदा हुआ हो तो बता दीजिए। आप ही ने वो माहौल पैदा किया तो ओसामा बिन लादेन अरबपति था। सही कह रहे हैं। अरे लड़ना है, मुफलिसी के खिलाफ लड़ो।
अरे लड़ना है आतंकवाद के खिलाफ लड़ो, लड़ना है कट्टरपंथ के खिलाफ लड़ो। विक्रमादित्य जी, मैं माफी चाहती हूं कि आज आपके पास नहीं आ पाई, लेकिन आप जानते हैं कि आज दो धर्मों की बात नहीं थी। आज हमें अपने धर्म में और अपने गिरेबान में झांक कर देखना जरूरी था। फिर कभी आपसे इस पर मुलाकात होगी। फिलहाल ये बस मैं बता देती हूं कि कुरान को पूरा खंगाल लीजिए। ये सारे लोग जो दम भरते हैं इस्लाम को जानने का, वो इस्लाम का ई तक नहीं जानते। और जैसा सुधांशु जी ने कहा ना, इमैनुअल मैक्रों की स्पेलिंग तक नहीं बोल पाएंगे वो लोग सड़कों पर आज खड़े और कह रहे हैं इस्लाम खतरे में है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।